यस, तो हम बात कर रहे थे इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ओके, व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन? क्या क्या वो कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में हर किसी को, हर बच्चे को, हर एस्पिरेंट्स को इक्वल एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है? तो पहला कारण है पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स। अगर माँ बाप गरीब हैं, ओके, तो 90% ये चांसेस है कि बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ता, ओके, वो इक्वल एजुकेशन नहीं गेन कर पाता। क्यों? चिल्ड्रेन फ्रॉम पोर फैमिली फेल टू अटेंड एजुकेशन, क्योंकि माँ बाप अगर बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, उनको अगर प्रेरित नहीं करेंगे, उनको अगर अच्छे स्कूल में नहीं डालेंगे, उनके एजुकेशन के नीड में जो जो चीज़ें चाहिए, किताबें हो गए, कॉपी पेन, जो जो सारी चीज़ें हैं टू ब्रिंग देम एजुकेशन, ओके, अगर वो फुलफिल माता पिता नहीं कर पाए तो बच्चा नहीं पढ़ सकता अच्छे से, वो आगे कम्प्लीट नहीं कर सकता है ना। मैं पहले से ये एग्जाम्पल आपको दे रखा हूँ आई और एक गरीब घर के बच्चे और एक अमीर घर के बच्चे के बारे में, है ना। ये होता है पॉवर्टी ऑफ पेरेंट, ओके। और पॉवर्टी ऑफ पेरेंट में ये होता है कि माँ बाप खुद तो काम पे जाते ही जाते हैं, अपने छोटे बच्चे को भी कहीं ना कहीं दो पैसे कमा के ला, तू भी कहीं चाय की टपरी पे रुक जा, या फिर कोई टिफिन नाश्ता वास्ता जहाँ बना वहाँ पे प्लेट प्लेट साफ कर ले, इन सारी चीज़ों में वो अपने बच्चों को भेज देते हैं, ओके। क्योंकि एजुकेशन उनको लगता है एजुकेशन तो बाद में ले लेंगे, पहले हम खाना तो खा सकें, पहले एक वक्त की रोटी तो हम अर्न कर लें, है ना। तो वो उनका माइंड सेट है, ओके। जिस वजह से बच्चे के ऊपर सबसे प्रेशर आता है कि वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करे, और धीरे धीरे काम करते करते उसका मन पढ़ाई से दूर भागने लगता है और वो पढ़ता ही नहीं, ओके। तो ये समझ में आया? दिस इज फर्स्ट कॉज पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स। सेकंड, रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस, द पीपल ऑफ रूरल एरिया आर अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब वो उतने जागरूक नहीं है, उतने जागरूक नहीं है इन रिलेटेड टू एजुकेशन, ओके। एंड फोर वगैरह, यही तो स्कूल जाते हैं और खा पी के चले आते हैं, ये क्या है ना। बच्चा अगर हमारा उधर जाएगा, कुछ का दो पैसा रोजगार करके आएगा तो हमारा फैमिली अच्छे से चलेगा। इतने सारे बहुत सारी दिक्कतें भी होती है लोगों को, हम ऐसे अगर बोल देंगे तो नहीं हो सकता। हम उसे ऊपर से देख के वो पढ़ते नहीं है, ये नहीं करते, लेकिन उनकी फैमिली में दिक्कत भी तो होती है बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी गरीब हो या अमीर हो, गरीब के पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मेरा हम दो रोटी कम खाए लेकिन हमारा बच्चा पढ़े, है ना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, हम इतना बात कर सकें उसके बारे में, ओके। ओके, ये देखा जाता है एक और कॉलेज क्या है, रीजनल इम्बैलेंस। आप अमूमन ये पाएंगे जितने सारे टाउन है, ओके, उन टाउन में अच्छे अच्छे स्कूल हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे ट्यूटर मिल जाएंगे आपको, अच्छे ट्यूशन पढ़ने वाले मिल जाएंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन गाँव के एरिया में क्या उतना डेवलप है, क्या उतना स्कोप है? नहीं। आपको भी, आप जिस जगह पे भी है, आपको अपने हायर स्टडीज के लिए कहीं ना कहीं टाउन में आना पड़ेगा। अगर कोई लड़का या लड़की दिल्ली जाने का एफर्ट ना कर सके टू प्रिपेयर दी आईएएस और कुछ भी, ओके, एक बच्चा जो वहाँ पे 3 साल होके होके अपना खर्च उठा के वहाँ पे पढ़ रहा है, एक अमीर का, और एक लड़की चाह रही है कि वहाँ पे जाए, वहाँ प्रिपेयर करे, लेकिन वो अपने गांव में अगर नहीं होगा तो फिर गांव का आप खुद महसूस करिएगा ये इस चीज़ को। जब आप गांव में रहते, गांव घर का कुछ काम हो गया, पड़ोसी में कुछ किसी का कुछ फंक्शन है, कोई काम है, इन सारी चीज़ों में आदमी उलझ जाता है। सोसाइटी का अपने गांव में कुछ मेला हो गया, कोई भी चीज़, ओके, और ये अड़ोस पड़ोस के बच्चे आए आपके साथ खेले, आप भी उनके साथ, पता ही नहीं चला कैसे वक्त चला गया, ओके। लेकिन जो दिल्ली में बैठ के लाइब्रेरी में है, टाउन में है, लाइब्रेरी में है, वो अपना दिन का 10 आवर्स वो अपने पढ़ाई पे दे रहा है, तो उसका तो मार्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। देखिए, द पीपल ऑफ रूरल एरिया अनकॉन्शियस एंड पोर, द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ दैट एरिया डोंट गेट इक्वल एजुकेशन, ओके। तो गाँव के लड़के लड़कियाँ कहते हैं ना देहाती बोल के, मैं सबको ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमारे माइंडसेट को चेंज करना है। गाँव में भी पढ़ाई हो सकती है, लेकिन वो उतना स्कोप नहीं, वो एनवायरमेंट ही नहीं है, ओके। आप घर में बैठ के जब खुद से नोट बना रहे वो कैसा होगा, और कहीं पे आपके साथ अगर 10-20 लड़के या लड़कियां आपके दोस्त के साथ बैठ के आप पढ़ रहे हैं, तब उसमें फीलिंग क्या हो, क्योंकि आपको एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग ऑलवेज दैट विल बी प्रेजेंट विथ यू, विल एनहांस यू टू लर्न, ओके। उसने उतना चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसने उतना चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मेरा 2 ही है, तो मैं आज रात कैसे पढ़ के इस चैप्टर को खत्म कर लूँ, आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगा, है ना। देखिए, रीजनल इम्बैलेंस, बहुत ज़्यादा भाषण हो गया लगता है अब, लेकिन समझिए इस चीज़ को, रीजनल इम्बैलेंस, द पीपल ऑफ रूरल एरिया आर अनकॉन्शियस एंड पोर, द बॉयज एंड द गर्ल ऑफ दैट एरिया आर डोंट गेट इक्वल एजुकेशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नंबर 3, होम एनवायरनमेंट एंड इलिटरेसी। होम एनवायरनमेंट, आपके घर के एनवायरनमेंट कैसा है, कि माता पिता की लिटरेसी क्या है, वो डिपेंड करते हैं कि बच्चा के पास एजुकेशन पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ओके। क्या होता है, एक अमीर घर में मिडिल क्लास फैमिली, ओके, मिडिल क्लास फैमिली जो कि टाउन में रहता है, ओके। उसमें क्या, वो मिडिल क्लास का सबसे पहला काम यही होता है कि अगर वो अपने पास एक काम वाली, ओके, जो कि उनको हेल्प करते हैं, रसोई में हो गया, रसोई मतलब किचन किचन के काम में, घर की सारी चीज़ों में, ओके। और दूसरा, अगर उस घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको भी वो संभालते हैं, ओके। डोमेस्टिक हेल्प के लिए किसी को ना किसी को बुला लेते हैं। जो औरत उसके घर में काम करने आई है, उनको हेल्पिंग करने आई है, उन, उन उनकी भी एक उतने ही उम्र का एक बच्चा है, ओके। तो जब वो बच्चा, अमीर घर का बच्चा, ओके, उसके पास दो, जन्म के समय उसके पास दो माता है, जब वो परवरिश के समय उसके पास दो माता है, एक कुछ मूल्य अपने अपनी माँ ने सिखा लिया, कुछ मूल्य दूसरी माता ने सिखा लिया, ओके। तो जब उसका गठन होगा, उसके उसके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको गाइडेंस दे रहे हैं, वो कैसे पढ़े, कैसे आगे बढ़े, क्या क्या स्टेप होना चाहिए, इस तरीका से वो इजीली सीख सके बहुत सारी चीज़ों को, एजुकेशन गेट कर पाए, उस चीज़ को के लिए वो भी कंसर्न है। लेकिन
जो जो बच्चा को उसकी माँ घर में छोड़ के किसी और के घर में काम, वो अपने घर में अकेला है, उसके पास कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या करना चाहिए, कोई उसको मूल्य सिखाने वाला है नहीं, क्योंकि उसके माँ आई है रोटी कमाने। ओके, एजुकेशन से पहले तो अपने बच्चे को रोटी रोटी खिलाएगी ना, मूल्य सिखाने से पहले उसको पहले रोटी खिलाना पड़ेगा अपने बच्चों को। तो अपना उस छोटे बच्चे घर में अकेला है, उसको माँ का प्यार नहीं मिलेगा, वो पढ़ाई में कमजोर होगा। एटलीस्ट अगर आप छोटे बच्चे को आप घर में बैठ कर पढ़ाएंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, अगर आप उसके बाद में उसके सामने बार बार बोलेंगे तब जाके उसके अंदर रिटेन होगा। ऐसे जन्म से पहले तो कोई नहीं सीख सकता ना, है ना। उस तरीके से अगर हम देखें तो धीरे धीरे वो दोनों बच्चे साथ साथ बड़े हो रहे हैं, वो भी क्लास 10 तक आ गया, वो गरीब घर का बच्चा भी क्लास 10 तक आ गया। तब तो इस बच्चे अमीर घर के बच्चे के अंदर बहुत सारे नॉलेज आ गया होगा, वो बहुत सारी चीजें सीख गया होगा। लेकिन गरीब घर का, मैं गरीब अमीर बोल रहा हूँ आपको, एनवायरमेंट, होम एनवायरमेंट, इस एक अमीर बच्चे के घर में उसको जो एनवायरमेंट मिला, उसमें उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कि उसे सिखा रहे हैं। और गरीब घर में कोई है नहीं उस बच्चे को राह दिखाने के लिए कि पढ़ो, तो क्या करना है लाइफ में, ऐसा तो नहीं। वो बच्चा धीरे धीरे आके छोटी मोटी चोरियां करता है, छोटी मोटी उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता। ओके, और रसूखदार आदमी क्या बोलते, ये लोग तो होते ही ऐसे। इसने बहुत खूब कहा है कि अमीर अमीर वर्ग के लोग अपनी सहूलियत में, अपनी ग्रोथ में गरीब वर्ग का परिवार भी लाके झोंक देता है। ओके, है ना, दैट्स द थिंग। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। आप रिलेट करिए चीजों को, और ये जो की पॉइंट्स है ना, इन की पॉइंट्स को ज्यादातर ध्यान दीजिए, आपका आंसर अमूमन अच्छा हो जाएगा। Home environment and illiteracy. A child from rural house or slum house does not have the same opportunity as that of a child from urban family. अभी मैंने बताया एक करीब एक स्लम हाउस और एक रूरल हाउस से जो बच्चा है वो एक अर्बन फैमिली के बच्चे को नहीं कॉम्पीट कर सकता। ओके, उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं उसके पास। ओके, तो चिल्ड्रन ऑफ इलिटरेट पेरेंट डज नॉट गेट एजुकेशन, जिसके माता पिता शिक्षित ना हो तो वो बच्चा, देखिए क्या, वो अपने अपने जितने हो सके उतना करता है। माँ बाप चाहते तो जरूर है कि मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन वो जो पढ़ेगा उसके लिए भी तो बहुत सारी चीजें चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए अपना बच्चा टास्क कर रहा है या नहीं, स्कूल रोज जा रहा है ना, उसका मार्क कैसा आ रहा है, क्या उसको ट्यूशन की जरूरत है, क्या हम घर में किसी कोई और उसको गाइडेंस दे सकता है, ये सारी चीजें। ओके, फॉर पेरेंटिंग, अगर अगर पेरेंट्स लिटरेट हैं, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चे को पूरा ध्यान देते हैं। ओके, उसको कुछ हो ना हो, अपना उसका बच्चा सुबह 2 घंटे शाम 2 घंटे जरूर पढ़ेगा, स्कूल जाएगा, स्कूल से आएगा, जो उसका टास्क है वो करेगा। वो अपने पेरेंट्स बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ होता है ना। तो माँ बाप का भी पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, दी इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ए चाइल्ड। ओके, आप देखें, आप देखे ही होंगे किसी का बच्चा कम मार्क आया तो उसके अगर माता पिता मारे तो अगली बार वो पढ़ता है, और कोई कम मार्क आया उसके माँ बाप पूछे ही नहीं कि कितने मार्क आया, तो वो फ्रिक्वेंटली हो गया है। ओके, और आप अगर वो फेल होकर आया है घर में और उसके माता पिता ने ध्यान भी नहीं दिया, तो वो भी सोचेगा क्या यार पढ़ने में क्या आता, फेल होने में भी मेरे से कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें। ओके, नेग्लिजेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन, और दूसरा कारण क्या है, नंबर 9, नेग्लिजेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, लोग कहते हैं लड़की तो दूसरे घर में चली जाएगी, इसको पढ़ाने में क्या क्या होगा, तो हम इतना खर्चा उठाएं। ओके, अभी खर्चा उठाएंगे, फिर बाद में जब उसकी शादी होगी तब पैसा देना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। तो अमूमन आप देखेंगे लड़कियों को एजुकेशन से वंचित किया जाता है। दैट्स आल्सो कॉजेस ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ओके, नंबर 5, एब्सेंस ऑफ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ओके, हमारे देश में भी उतना सजग और सुदृढ़ एजुकेशन सिस्टम है नहीं। अब हर कोई आपको देखेगा हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, क्या करें। ओके, लोग 5-5 दिन में कॉपी करके पास हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। और क्या, जेंडर डिस्पैरिटी होती है, हाँ, हर एक फील्ड में एजुकेशन में भी होती है। डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ, नंबर 7 है, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ। डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए, आप कुछ ऐसे ऐसे स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, स्कूल में जिनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। ओके, वहाँ पे अगर आप 10th भी पढ़ लिए अच्छे, तो आपको बहुत सारा नॉलेज होता है। ओके, उनका स्टैंडर्ड है। कुछ ऐसे भी स्कूल होते हैं, एग्जाम्पल लेके तो गवर्नमेंट स्कूल, ओके, जिनमें स्टैंडर्ड बहुत खराब है। टीचर आते हैं अपने आप थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं, बच्चे भी माने या ना माने, बच्चे भी अपना टाइम गुजार लेते हैं वहाँ पे, अपने बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ खेल कूद लेते हैं, चले जाते हैं, पढ़ाई के नाम पे कुछ तनी बने सीख के चले जाते हैं, निकल लेते हैं। उनको भी अपना हो गया, उनको भी अपना हो गया, कोई उस एजुकेशन के फील्ड में ध्यान नहीं दे रहा। ओके, आप जब कल कोई टीचर बनेंगे तो अपने टीचर की गरिमा को आप बरकरार रखेंगे, ये मैं ख्वाहिश करता हूँ। ओके, आप इतना लिखिए, वीडियो आज इतना ही करना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। ओके, ये इससे पहले जो वीडियो है उसका बाद को आपको इसको उतारना है। ओके, इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी को हम 3 तो वीडियो में कर रहे हैं। ओके, और एक वीडियो में हम लाएंगे प्रोविजन ऑफ स्ट्रेटेजी टू इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। ये तो कॉजेस ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन हो गया, ये चीजें पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स, रीजनल इम्बैलेंस, होम एनवायरनमेंट एंड इलिटरेसी, ओके, नेग्लिजेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन, एब्सेंस ऑफ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जेंडर डिस्पैरिटी, डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छे से लिखो इस चीज को। ओके।